जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है स्पीडी रेलवे समान अध्ययन बुक का जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन देखते हुए जाएंगे। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। 1833 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1833 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था, किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था, जोसेफ मेरी ने। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कौन सा डिवाइस था? तो अबेकस था, अबेकस। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों ने किया था। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया था, किसने किया था? तो पास्कल फ्रांसीसी ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा था? इनियक। ठीक है, ENIAC। ठीक है, इनियक। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था JP एकट ने किया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, JP एकट ने किया था 1946 ईस्वी में, इसको आप याद रखिएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा था? यूनिबेक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिबेक था। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के। ठीक है, गणना के। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक है एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? तो वो है एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त 1981 ईस्वी को। 12 अगस्त 1981 ईस्वी को पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था IBM कंपनी ने। कौन कंपनी ने बनाया था? IBM कंपनी ने बनाया था पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम। IBM कंपनी के संस्थापक थे, कौन थे? तो थॉमस जे वाटसन। थॉमस जे वाटसन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में होता है। मॉनिटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वीडियो। ठीक है, VDU। वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट मापक है हर्ट्ज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रन। ठीक है, फोर्ट्रन। फार्मूला ट्रांसलेशन। जावा, कोबॉल, ओरेकल, C++ जो है वो है प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक किसे कहा जाता है? तो वो डेनिस रिची को। डेनिस रिची को। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, कौन सा था? क्या था? तो वो था वैक्यूम ट्यूब एवं बल्ब। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था इंटीग्रेटेड सर्किट या IC। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है माइक्रो प्रोसेसर। और 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो JS किल्बी ने। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है कर्सर। ठीक है,
रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीडी का जो है फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रैम का उदाहरण है वोलाटाइल मेमोरी का, ठीक है, रैम उदाहरण है वोलाटाइल मेमोरी का। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101 और फंक्शन की संख्या होती है 12। फंक्शन की संख्या होती है 12। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शटडाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शटडाउन कहलाती है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो बूटअप। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाती है। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए जरूर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए जो है वो जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कहलाता है मॉडिफायर की, ठीक है, मॉडिफायर की। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, परम 8000 है। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो सीडैक ने। ASCII है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है 128 विभिन्न कैरेक्टर का, ठीक है, 128 विभिन्न कैरेक्टरों का। ASCII का एक कैरेक्टर बराबर है 8 बाइट्स के। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है बाइनरी नंबर का। बाइनरी डिजिट का प्रयोग होता है 0 और 1। बीट का पूर्ण रूप है बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट। किस शब्द की लंबाई मापा जाता है? किसी शब्द की लंबाई जो है मापा जाता है तो बीट में मापा जाता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। एक बाइट में होता है 8 बिट्स। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स। एक केबी बराबर होता है 224 बाइट्स। एक एमबी बराबर होता है 224 केबी। 1 जीबी बराबर होता है 224 एमबी और 1 टेराबाइट होता है 1 टीबी बराबर होता है 224 जीबी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है योटा बाइट। 1 योटा बाइट 224 जीटा बाइट। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। वायरस होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। नॉर्टन है एक एंटी वायरस टूल। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट सर्विस। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट और नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म होता है जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। www का आविष्कार किया गया था टिम वर्नर्स ली ने 1989 ईस्वी में, ठीक है। सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है कैश मेमोरी का, ठीक है, कैश मेमोरी का होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सुपर कंप्यूटिंग का जनक जो है वो है सेमूर क्रे। सेमूर क्रे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बना 1976 ईस्वी में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर एल कैपिटन है। ठीक है। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एरावत है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। परम पद संबंधित जो है वो है कंप्यूटर से। सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है USA। इंटेल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कैलिफोर्निया है। मॉडेम संक्षिप्त रूप है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर का। ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हार्डवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। ठीक है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप है। MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है DOC। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर आधारित कॉलम्स और रोज की संख्या होती है 1024। कॉलम और रोज की संख्या होती है 1024 और 1025। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट। ठीक है। स्प्रेडशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .XLS। वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीटों का। ठीक है। नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। ईमेल का आविष्कारक जो है वो है रे टॉमलिंसन। ठीक है। ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो वो है रे टॉमलिंसन। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। अवांछित ईमेल कहलाता है स्पैम। किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो P.O.P.-3। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं स्पैम। पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैकबॉल, ये जो है ये सब इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कारक कौन है? तो वो है डगलस C इंजेलवर्ट। जॉयस्टिक प्रयुक्त होता है गेम खेलने में। उपयोग होता है। ठीक है। ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है आउटपुट। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, हेडफोन उदाहरण जो है वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इंकजेट जो है वो प्रिंटर के प्रकार है। डॉस, विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो है ये डॉस, विंडोज, लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, मोजेक, ये सब जो है वेब ब्राउजर है। ठीक है। वेब ब्राउजर है।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस की समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता कहलाता है मल्टीटास्किंग। याहू, गूगल एवं एमएसएन ये सब जो है इंटरनेट सर्च इंजन है, ये सब जो है इंटरनेट सर्च इंजन है। पहला वेब ब्राउजर जो है वह है मोजैक। आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था जेएस किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामों का समूह। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है मेनू। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता कहलाता है फ्रीवेयर, ठीक है, फ्रीवेयर। एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहलाता है फायरवॉल। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर शेयरवेयर किस्म का है। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय है डॉक्टर राज रेड्डी। देश के पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली का है। www.google.com उदाहरण है वेबसाइट का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेज का। वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है होम पेज। डीबीएमएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। फाइल होता है रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह। फाइल को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। कंप्रेस्ड फाइल कहलाता है जिप फाइल। पीएनजी फाइल होती है इमेज फाइल। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर। टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन .tmp। ब्लूरे डिस्क का व्यास होता है 120 mm। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? जॉन मैकार्थी ने 1955 में। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव। पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट और आईडीएन का इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। विंडोज में कट का शॉर्टकट कीट होता है कंट्रोल एक्स और विंडोज में कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का जो है शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल भी। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जो है कौन सा कमांड प्रयोग करता है? तो कंट्रोल ए से होता है, ठीक है। मौजूद डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सब पेज। इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है स्कैनिंग। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है डिजिटलाइजेशन।
CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लाउडिंग कंप्यूटर में पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म हैज ए सर्विस। क्रोम ब्राउजर खोलने का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर खुले टैब में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर खुले टैब में जाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज डाउन। क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल डी। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल जे। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है जो है विंडोज की प्लस ई। ठीक है। पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो होता है अल्ट प्लस टैब। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर रहती है तो वो होता है रिसाइकल बिन में। ठीक है।